सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए जो उत्तराखंड का स्टेट कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं शोभन सिंह जैना यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी और श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है फॉर्म भरे जा चुके हैं और पहले ये था कि जो एग्ज़ाम था वो 26 मई को होना था, लेकिन आपको पता है कि इस बार उन्होंने डेट जो 26 और 27 मई तक आई थिंक फॉर्म की ही बढ़ा दी थी। तो अब आपका एग्ज़ाम देखते हैं कब होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम 9 जून को होगा, तो 9 जून की तो मेरे पास तो कोई अपडेट नहीं है। जैसी होगी मैं आप लोगों को बता दूंगी। फ़िलहाल के लिए बच्चों का डाउट था कि मैम एक बार एग्ज़ाम पैटर्न फिर से क्लियर कर दीजिए और कितने मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए। तो एग्ज़ाम पैटर्न मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ बच्चों। पहली बात तो ये है कि दोनों पेपर को अटेंड करना ज़रूरी है। ठीक है, और बच्चे ये ना सोचे कि भाई हमने एक पेपर दे दिया और दूसरा नहीं दिया, तो पूरा पेपर अटेंड करना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले चीज़ तो ये है कि आपका पेपर 1 में लैंग्वेज टेस्ट होगा, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, हिंदी भाषा और अथवा अंग्रेज़ी भाषा में आएगा। इसके 50 प्रश्न आपके पास होंगे, ठीक है, जो कि अनिवार्य होंगे। पेपर 1 का ही बी पार्ट जो होगा वो जनरल नॉलेज और रीजनिंग के होंगे। तो जनरल नॉलेज में बच्चे पूछते हैं कि मैम पढ़ना क्या। देखो, जनरल नॉलेज में बेसिकली आपको जो जीके होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह में हो रहा है ना देश विदेश में, वो सारी चीज़ों को आप इंटीग्रेटेड वे में पढ़ाई करनी पड़ती है। अब ऐसा तो है नहीं कि सीधे सीधे पूछा जाएगा कि गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब चला था। अब वो ज़माना गया। ठीक है, अभी आपको पूरे इंटीग्रेटेड वे में अप्रोच में पढ़ना होगा। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो 1.5 घंटे का ये पहला शिफ्ट का जो होगा वो आपका 1.5 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम होना है। ठीक है, दूसरा आपका 50 प्रश्न पत्र इसमें आएंगे, 50 अंक आएंगे और 50 प्रश्न आपके इसमें आएंगे। दूसरा था पेपर 2, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आएंगे, अध्यापन योग्यता, यानी कि ये आते हैं कंडीशनिंग बेस्ड क्वेश्चन, मतलब और बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चन, कि आपके सामने कुछ कंडीशन दी जाएगी और बताया जाएगा कि बताओ इससे आप बच्चे की मानसिकता क्या बताते हो, या हो सकता है कि इस सिचुएशन में टीचर को कैसे बिहेव करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जैसे बच्चा होमवर्क करके नहीं आया तो आपने क्या करना है, और मान लीजिए अगर आपके बच्चों को लिखने में दिक्कत है क्लास में या बोलने में दिक्कत है, तो आप उस बच्चे के लिए किस तरीके से उसको आप अच्छे से और पढ़ा सकोगे, समझा सकोगे। तो जैसे आप लिख सकते हो कि ऑडियो और विजुअल मेथड से आप पढ़ा सकते हो, यानी कि कुछ टीवी पिक्चर वगैरह दिखा के या कुछ वीडियो प्ले करा के, ताकि बच्चे को और अच्छे से समझ आ जाए। तो ये होता है बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, इसमें भी 50 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मार्क्स के होंगे। और ऑप्शनल सब्जेक्ट एप्टीट्यूड, ये देखो ऑप्शनल का मतलब ये है कि भाई जिस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है ना, उसी सब्जेक्ट के आप टीचर बनोगे। आर्ट्स वाले आर्ट्स के बनेंगे और साइंस वाले साइंस के बनेंगे। तो इसलिए आपको ये आपने अपना जो सब्जेक्ट भरा होगा वही आपके क्वेश्चंस आपके पास आएंगे। तो साइंस वालों के पास साइंस, आर्ट्स वालों के पास आर्ट्स और कॉमर्स वालों के पास कॉमर्स। तो ये है आपका कुल मिला के आई थिंक 200 नंबर का आपका पूरा पेपर बन रहा है। 100, 50, 50, 50 पूरा 200 मार्क्स का। ठीक है, अब तो देखिए उसमें लिखा, परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को परीक्षा दोनों प्रश्न पत्र को मिलाकर 40% अर्थात 80 अंक लाना अनिवार्य है। यानी कि जनरल वाले बच्चों को 40% मार्क्स यानी कि 80 नंबर आपके आने चाहिए। और तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को दोनों प्रश्न पत्र को मिलाकर 27% अथवा 54 अंक आपको लाने होंगे। ठीक है, तो 54 और 80 जनरल बच्चों को लाने और 54 जो है वो SC ST जो आरक्षित वर्ग के होंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि इसमें आपको मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया होगा। बाकी बीएड भी इस साल 2 वर्ष का ही है, जैसा कि आप लोगों को पता है। ठीक है, 2 इयर्स का है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें ना आपको पता ही है कि कुछ रिजर्वेशन भी मिलता है। तो जो उत्तराखंड में जैसे कोई डाइवोर्सी महिला है या परित्यागता है, मतलब कि जैसे मान लो कि उनके हस्बैंड ने उन्हें छोड़ दिया, तो उनके लिए कुछ रिजर्वेशन वगैरह है इसमें। वो आप इसमें नोटिफिकेशन में पूरा लिखा है। मैं देखो ये रिजर्वेशन का ये जो कोटा है ना, इसमें आपको पता चल जाएगा। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ, तो ये देखिए लिखा है ना, ऐसी महिला अभ्यर्थी जो विधवा
या तलाकशुदा परित्यागता हो, उनके लिए भी कुछ रिजर्वेशन है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हो ना, उनको 25 अंक की 25 अंक की श्रेष्ठी में रखा जाएगा। इस तरीके 25 अंक मिलेंगे, ठीक है। अधिक अंक प्राप्त होते हैं तो इस दशा में अधिकतम 50 की श्रेष्ठता सूची में जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो है वो नोटरी से देखो द्वारा निर्धारित शपथ पत्र लेके आना होगा, या जिसका डिवोर्स हुआ है उसको कोर्ट का जो ऑर्डर होता है, डिक्री जिसे बोलते हैं, वो लेके आनी होगी, ठीक है। तो ये सारी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहती थी आपके एग्ज़ाम को लेके। बाकी जब एग्ज़ाम होगा उससे पहले भी अपडेट पूरी मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। तो ऑल द वेरी बेस्ट सारे बच्चों को। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। बाकी शिक्षा जगत की तमाम खबरों के लिए और उत्तराखंड की समस्त यूनिवर्सिटी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी किसी को कोई करियर हेल्प चाहिए तो डायरेक्टली टीम को कनेक्ट कर लीजिए 299 रुपीज़ पे करके, और 9906161501 ये नंबर मेरा आप सेव कर लो हमेशा के लिए, कभी ना कभी काम आ ही जाएगा। मेरी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यही था आज का वीडियो, और आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद भी कोई प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय हिंद।